स्वर्ग में आपका एक मिलन होता है, वो एक, क्योंकि इंसान जो है उस बात को झेल ही नहीं पाता है कि हम जिससे इतनी मोहब्बत करते हैं वो एक दिन हमसे बिछड़ जाएगा। क्या इश्क के मुकम्मल होने में कहानी पूरी होती है या अधूरी होती है? मेरे हिसाब से कोई भी इश्क हो वो मुकम्मल नहीं होता है। अर्नेस्ट हेमिंगवे उन्होंने कहा कि कोई भी कहानी को अगर आप जेन्युइनली उसके क्लाइमैक्स तक ले जाएं तो इट एंड्स इन पार्टिंग। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और फिर यू आर लेफ्ट विथ अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीशन, एक ट्रेजेडी। तो इसलिए वो वैराग जी ने, हमारी एक फिल्म थी हमारी अधूरी कहानी में, वो एक लाइन लिखी थी, इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। तो इस तरह आसमान और ज़मीन नहीं मिलते, देयर इज़ नो रियल हैप्पी रीयूनियन टिल डेथ डू अस अपार्ट, बोलते ना ऐसा वो कि उसके फिर इसलिए आपने प्रोजेक्ट किया है कि फिर स्वर्ग में आपका एक मिलन होता है, वो एक, क्योंकि इंसान जो है उस बात को झेल ही नहीं पाता है कि हम जिससे इतनी मोहब्बत करते हैं वो एक दिन हमसे बिछड़ जाएगा। मगर एक गौतम बुद्ध जो हमारे मुल्क के फिजाओं में उनकी आवाज़ गूंजती है कि ऑल दैट मैन लव्स ही विल हैव टू वन डे पार्ट विथ, हर वो चीज़ से जो वो इतना बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उससे उसे बिछड़ना सर, पड़ता लेकिन है। क्या कहानी पूरी हो सकती है अगर इश्क भी मुकम्मल ना हो तो? देखिए ज़िंदगी की तरह है आप, ज़िंदगी का कोई फुल स्टॉप नहीं है, करेक्ट। क्योंकि हमारी शुरुआत है तो हमारा अंत है, तो हमको लगता है कि कहानी का जो शुरू होती है वो बंद होती है, ख़त्म होती है। मगर हाँ, जो सारांश में लिखी थी लाइन मैंने कि तुम्हारा अंत है मेरा अंत है, मगर ज़िंदगी का अंत नहीं है, वो अंतहीन है। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप एक फेस के बारे में कहानी कह रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, कुछ दो लोगों के बारे में कहानी कह रहे हैं, और उनकी कहानी की शुरुआत होती है, उसका अंत होता है। मगर द स्टोरी ऑफ लाइफ इज नेवर ओवर।